वृषभ राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृषभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। दीपावली के तुरंत बाद आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटित होगी जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। जी हाँ बंधुओं, आज का यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में आपके दीपावली के त्योहार के विषय में, आने वाले 3 से 5 दिनों के विषय में और आपके जीवन में हो रहे परिवर्तनों के विषय में विशेष चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ कुछ ऐसी गुप्त लेकिन महाशक्तिशाली क्रियाएं भी बताएंगे जिससे कि आप अपने ऊपर होने वाले किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र या फिर नजर टोना टोटका के या बंधन के किसी भी प्रभाव को चुटकियों में काट पाएंगे। इसी के साथ साथ देवी महामाई मां लक्ष्मी की सीधी कृपा और आशीर्वाद कैसे प्राप्त होंगे, इसके बड़े ही महत्वपूर्ण सूत्र आपको बताए जाएंगे। 5 से 7 बड़ी भविष्यवाणियां करके आपको आने वाले 3 से 5 दिनों का पूरा रोड मैप दे दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति आज इस कार्यक्रम को देखेगा वह अपने जीवन में आ रही नेगेटिविटी को आधे रास्ते से ही रोक देगा और उसे वापस कर देगा। साथ ही साथ देवताओं की साक्षात कृपा भी प्राप्त करके अपने जीवन के अनुभवों को अत्यंत सुंदर और महत्वपूर्ण बनाने में कामयाब भी रहेगा। जी हाँ बंधुओं, कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, इसे बिल्कुल भी भूल कर भी मिस नहीं करना है। आज इस कार्यक्रम को यदि मिस कर दिया तो 100% आप अपने सौभाग्य को नकार देंगे। ईश्वर की और दैवीय कृपा को अपने जीवन में प्रवेश करने में आप ही अपने जीवन के बाधक बन जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बंधुओं कि कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे एक ऐसी घटना के बारे में, एक ऐसी स्थिति के बारे में जो पूर्ण रूप से संभावित नहीं, पूर्ण रूप से होने वाली है, यानी कि बड़ी अनहोनी कह सकते हैं इसे। इसके बारे में जानना बेहद आवश्यक है और इससे बचने के उपाय भी करने अत्यंत अनिवार्य हैं, वरना आपकी खुशियों पर पानी फेर देगी यह घटना और आपको आगे बढ़ने से रोक देगी, आपके जीवन को परेशानियों में बदल देगी, नर्क बना देगी। समझना, संभलना और सोच समझकर चलना जीवन का यही उद्देश्य होता है, तभी जीवन अपने उचित मूल्य को प्राप्त कर पाता है, सही मंजिल तक पहुंच पाता है। और गुरुओं का सानिध्य ही इसीलिए प्राप्त होता है ताकि जीवन में कोई नेगेटिविटी ना आए, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता ना आए, जीवन शुद्धतम मार्ग पर चले और हम आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास लगातार करते रहते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम को आपको पूरा देखना है। इसी प्रयास में एक कदम है यह, ताकि आपको केवल और केवल खुशियां मिले, ईश्वर की कृपा मिले और आपका जीवन खुशियों से भर जाए। चलिए बंधुओं, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। कार्यक्रम को महामाई को समर्पित करते हुए शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, तभी यह कार्यक्रम बिल्कुल सही समय और काल पर आज आप देख रहे हैं। बिल्कुल भी महामाई को अनदेखी नहीं करना है। कमेंट बॉक्स में यह भी लिखना है कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं, इसी से मां अति प्रसन्न होंगी और आपको अपनी गोद में उठा लेंगी। और एक बार माई ने आपको अपनी गोद में उठाया तो फिर कोई आपका बाल विवाह नहीं कर पाएगा। तो चलिए बंधुओं, अब इसी भाव के साथ, इसी सुंदर विचार के साथ कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मूल भाव को यानी कि भविष्यवाणियों की बात करते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। बंधुओं, आने वाले 3 से 5 दिन आप अपने जीवन की उधेड़ बुन में लगे रहेंगे। करियर को लेकर आपके मन में चिंताएं तो रहेंगी, लेकिन काम की अधिकता भी आपको परेशान करती रहेगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी आप अपने रिश्ते नातों के साथ समय बिता पाएंगे, पूजा पाठ अनुष्ठान में भाग ले पाएंगे, धर्म के प्रति आप अपनी रुचि को बढ़ा पाएंगे और सबसे बड़ी बात कि कुछ विशेष उपाय और क्रियाएं आजमा कर आप अपने जीवन में एक नया बदलाव लाने में सक्षम रहेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है, भविष्यवाणी है। चूंकि गुरु अभी उच्च के चल रहे हैं, ऐसे में आपके द्वारा की गई हर एक पूजा पाठ का आपको पूरा फल प्राप्त होगा।
इस बात में कोई संशय ही नहीं है। हाँ, एक बात अलग है कि यदि आपकी जन्म पत्री में ही गुरु से कोई दोष उत्पन्न हो रहा है, गुरु राहु या गुरु केतु या गुरु नीच के हैं, और भी कई तरीके की ऐसी संभावना, ऐसी स्थितियां बनती हैं कुंडली में जिससे गुरु की स्थिति खराब हो जाती है, तो यह समय और काल आपके लिए कठिन हो जाएगा। अब उसकी तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो तब पता लगेगा जब आप अपनी कुंडली का आकलन करा लेंगे। कुंडली का आकलन कराने से सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं और सटीक उपाय और क्रियाएं प्राप्त करके जातक उन्नति कर जाता है। खैर, अभी फिलहाल बात कर रहे हैं सामान्य परिस्थिति में कि जब गुरु आपकी कुंडली में ठीक ठाक स्थिति में है तो आपके द्वारा की गई पूजा पाठ का आपको पूरा फल प्राप्त होगा। पैसे का फ्लो आपके जीवन में बनेगा, आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाएगा। अलग अलग मार्गों से, अलग अलग रास्तों से आपके पास पैसा आएगा, लेकिन खर्चा भी होगा, क्योंकि गुरु उच्च के हैं और यहाँ कर्क में आकर मारक भी हो जाते हैं। तो एक तरफ पैसा आएगा, दूसरी तरफ पैसा निकलेगा भी। अगले 3 से 5 दिनों में आपसे कोई मदद मांगने वाला है, पैसा आपसे मांगने वाला है, आपका पैसा खर्च होने वाला है, किसी ऐसी जगह जाने वाला है जिसका आप फिलहाल में कोई उपयोग नहीं कर पाएंगे। बिना सोचे समझे आपको अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट का ये समय ठीक भी नहीं है। सूर्य नीच के चल रहे हैं, इस वजह से आपको अचानक से लॉस हो सकता है, अचानक से घाटा आपके जीवन में आ सकता है। मनोरंजन और विलासिता से आप थोड़ी सी दूरी बनाएं, क्योंकि इस समय आपके शरीर में आलस रहेगा, थकान रहेगी, काम को करने की इच्छा नहीं होगी, आप अपने काम को टाल सकते हैं। हालांकि यह समय और काल त्योहार का है, तो इस समय पर वैसे ही आदमी बहुत मेहनत करता है, इंसान मेहनत बहुत करता है, घरेलू कार्य भी रहते हैं, तमाम खर्चे भी रहते हैं, उलझने भी बहुत रहती हैं, लेकिन इन सब के बीच भी काम का दबाव आपके ऊपर से कम नहीं होगा। चिंताएं, मानसिक तौर पर तो आप कम से कम कार्य में उलझे ही रहेंगे, करियर में उलझे ही रहेंगे। इसके बाद आप योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को करने की कोशिश करेंगे, अपने कार्यों को व्यवस्थित करेंगे, अपने धन को व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्च करना है, ये सारी बातें आप व्यवस्थित करेंगे। दिखावेबाजी के चक्कर में आपका पैसा अधिक खर्च हो सकता है। कोई अपना ही आपका व्यक्ति आपसे मदद मांगने के लिए पैसे आपसे मांग सकता है। थोड़ा सोच समझकर पैसा दें, उधार देने से बचें, उधार लेने से भी बचें। इस समय और काल पर कर्जा भी आपको नहीं लेना है। आपने जो भी निर्णय लिया है उस निर्णय पर आपको अडिग रहना है, बार बार अपने निर्णयों को बदलना नहीं है। अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना है। चोट लगने की बड़ी प्रबल संभावना बन रही है, खास तौर से शरीर के दाहिने भाग में किसी प्रकार की आपको चोट लग सकती है, तो थोड़ा संभल कर रहें। वाहन आदि बहुत संभल कर चलाएं, दुर्घटना के प्रबल योग बन रहे हैं। मानसिक उथल पुथल आपको चैन नहीं लेने देगी। भले ही आसपास का वातावरण खुशहाल दिखाई देता हो, लेकिन आप अंदर से कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से परेशान, अपनी ही उलझनों में उलझे हुए से महसूस करेंगे। बाहर की खुशियों का आप आनंद नहीं ले पाएंगे। आपका अपनों के साथ ही सही तालमेल नहीं बैठेगा। मतलब कहने का यह है कि आप चर्चा करने अगर बैठेंगे तो वे बातें चल निकलेंगी जो आपको अच्छी नहीं लगेगी। आपकी दुखती रग पर लोग हाथ रखेंगे और आपको परेशान करेंगे। जैसे जैसे समय और काल आगे बढ़ेगा, आपको अपनी कड़ी मेहनत का प्रतिफल मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आपके कुंडली में ग्रह नक्षत्र ठीक ठाक हैं, तो आपके कार्यस्थल पर आपका कार्य की जो तारीफ हो सकती है, आपका मान सम्मान हो सकता है। हालांकि सूर्य नीच के हैं, तो ये इस स्थिति को बनने में थोड़ी सी बाधा अवश्य उत्पन्न करेंगे, लेकिन गुरु उच्च के आपको आगे ले जाएंगे। बस एक ही कंडीशन है कि आपको पूजा पाठ अनुष्ठान करने चाहिए, धर्म में विश्वास रखना चाहिए, गुरुओं का अपमान नहीं करना चाहिए। पिता के साथ आपका मनमुटाव किसी बात को लेकर हो सकता है। ठीक इसी के समान संतान को लेकर भी आपको थोड़ी सी चिंताएं रह सकती हैं। जीवन साथी के साथ भी तालमेल थोड़ा सा बिगड़ेगा। हालांकि कोई ऐसा झगड़ा, तनाव या वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन आपस में प्रेम तत्व की कमी महसूस करेंगे। हो सकता है कि कार्य की व्यस्तता हो, परिवार के किसी विशेष सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको किसी भी व्यक्ति से बहसबाजी नहीं करनी है, क्योंकि बातों बातों में ऐसी बातें आएंगी जो आपको उकसाएंगी, आपके क्रोध को बढ़ाएंगी, आपके अंदर नकारात्मक विचारों को भरेगी। कुछ लोग आपसे निश्चित रूप से जलेंगे और आपके खिलाफ ऊट पटांग बातें पीठ के पीछे करेंगे और आप तक वे बातें पहुंचेंगी, जिससे आपका मन खराब हो जाएगा। सिर में भारीपन और शरीर में दर्द, थकावट का भाव आपको महसूस होता रहेगा। अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना है। पानी अधिक पीना है, खाने पीने का ध्यान देना है। काम की भागदौड़ और अधिकता में अपनी सेहत को न भूल जाना। लोगों की बातों को अधिक गंभीरता से लेने की वजह से आप थोड़े से दुखी भी रहेंगे। खुशियों का अनुभव आप कर नहीं पाएंगे। आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी और आप एक नई योजना, किसी विशेष योजना पर विशेष रूप से कार्य प्रारंभ कर सकते हैं।
कहने का मतलब ये है कि ये समय और काल जो है, जो चल रहा है, ये बिल्कुल अनुकूल है किसी नए कार्य को करने के लिए, लेकिन यहाँ पर स्थिरता बहुत ज़रूरी है। अगर आप तनाव लेकर किसी कार्य को करेंगे, जल्दबाजी में करने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर चोट खा जाएँगे, संभल कर चलने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 बातों में आज की भविष्यवाणियों को हम समाप्त कर सकते हैं। पहली ये कि अपनी सेहत का सबसे ज़्यादा ख्याल रखो, क्योंकि आप ही सबसे महत्वपूर्ण हो स्वयं के लिए। दूसरा ये कि अपने धन को बचा कर रखो, पैसा आपका फिसल सकता है आपके हाथों से। तीसरा ये कि अपने मन को भी सँभालो, क्योंकि आपके मन पर चोट लग सकती है, मन आपका दुखी और परेशान हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ उपाय और क्रियाओं की, लेकिन इससे पहले आपको बता दें नकारात्मक घटना की। नकारात्मक घटना कुछ ऐसी है कि आपको अचानक से फ़ोन पर कोई ऐसा समाचार मिलेगा जो आपको सुनकर धक्का लगेगा। कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी बात आपको मिलेगी जो सुनकर आपको बहुत सदमा सा लगेगा, बहुत दुःख पहुँचेगा। हो सकता है कि कोई बड़ा घाटा हो, कोई बड़ी दुर्घटना, कोई बड़ी बीमारी या कुछ ऐसा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि सूर्य नीच के हैं, शुक्र नीच के हैं, ये स्थिति अच्छी नहीं है। ये स्थिति कराती है बहुत ज़्यादा अपमान, बहुत ज़्यादा घाटा, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और बीमारियों को आकर्षित करती है। अब इस स्थिति से आप बचेंगे कैसे? इस स्थिति से बचा भी जा सकता है। शुक्र यदि नीच के होते हैं तो उन्हें सही अनुकूल करने के लिए बहुत ही अच्छे कुछ उपाय हैं, आप उसे समझ लो, फिर और भी बताते हैं। सबसे पहला उपाय है कि इत्र लेकर आइए, जो पूजा पाठ में प्रयोग होता है, गुलाब का या केवड़ा का इत्र लेकर आइए और उसे इस उँगली से, यानी कि अपनी जो रिंग फिंगर होती है ना अनामिका, इस उँगली में लेकर और अपने गर्दन में इस तरफ और इस तरफ इसे लगाइए। यह शुक्र का स्थान होता है। यहाँ पर इत्र लगाने से शुक्र सक्रिय हो जाता है। साथ ही साथ अपने अंगूठे के निचले हिस्से, जो जड़ वाला भाग होता है, यह शुक्र पर्वत होता है। यहाँ पर भी आप थोड़ा-सा इत्र लगाइए दोनों तरफ और इस तरह से मलिए। इस तरह से करने से शुक्र जो है ना बहुत ही पॉजिटिव होने लगता है और आप इसका रिलीफ खुद ही महसूस करेंगे तुरंत ही। जैसे ही आप इस क्रिया को करेंगे, थोड़ा-सा मन को शांत करके इस क्रिया को करना और मन में यह भाव लेकर आना कि आपकी ओर पैसा आकर्षित हो रहा है। आपके जीवन में मान-सम्मान आ रहा है, लोग आपसे प्रेम कर रहे हैं। इस प्रकार भाव करते हुए इस क्रिया को करना, 5 से 10 मिनट अपने मन को शांत करके इन्हीं चीज़ों को अनुभव करना कि ये चीज़ें आपके जीवन में आकर्षित हो रही हैं और आप देखेंगे कि इसका परिवर्तन, इसका अंतर बहुत ज़्यादा आपको महसूस होगा। सूर्य को अनुकूल बनाने के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप सूर्य देवता को प्रतिदिन अर्घ अवश्य दें। ये तो सबसे पहला। दूसरा, अपने पिता को किसी प्रकार का उपहार अवश्य दे डालें और पिता के समान जो भी आपके आस-पास आपके रिश्तेदार हैं, आपके जो पुरखे जो आस-पास के लोग हैं जिनकी उम्र पिता के समान है, उनके साथ सभ्यता से बात करें। गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, पीठ के पीछे भी उनका अपमान ना करें और गुरुजनों का भी अपमान ना करें। इन क्रियाओं को करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा, यानी कि सूर्य की नेगेटिविटी और शुक्र की नेगेटिविटी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। प्रतिदिन मंदिर जाना भी एक जरूरी नियम है, इसे भी आप बनाकर चलें तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। अब एक खास बात, दीपावली का यह जो पर्व चल रहा है, पंचदिवसीय पर्व होता है। इस पर्व में आपको जब तक ये समय है, आने वाले 3 से 5 दिन, 7 जगहों पर दिए अवश्य जलाने चाहिए। अलग-अलग प्रकार के दिए जलाने चाहिए। आप ध्यान से सुन लो, ये बहुत बड़ा उपाय है, लेकिन बहुत सरल है। इस उपाय को जो भी व्यक्ति कर लेगा, उस व्यक्ति के जीवन में चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन 2 बातें अवश्य होंगी। पहला ये कि उसके जीवन से जैसी भी नेगेटिविटी होगी दूर हो जाएगी। दूसरा ये कि उसके जीवन में धन को लेकर और प्रेम को लेकर जो समस्याएं होंगी, जैसे दाम्पत्य जीवन में जो सुख प्रेम की कमी होती है वो, या पैसे की आवक नहीं होती है, कर्जा बढ़ जाता है वो, ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप क्या करें समझिए। ये 7 दिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला दिया जो है वो आपको जलाना है अपने घर की दहलीज पर। यह दिया मिट्टी का होना चाहिए। फिलहाल 7 जो दिए हैं ये 5 दिन के लिए बता रहे हैं हम, ठीक है, 5 दिनों तक। तो मिट्टी का दिया होना चाहिए, घी से जलना चाहिए और दहलीज पर बाईं ओर इस दिए को रखना चाहिए। पहला दिया ये। दूसरा दिया ये पीतल का होना चाहिए। आप इसे अपने घर के इसे मिट्टी का भी बना सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। तो आपके घर में जो रसोई घर होता है, वहां पर जो पानी का बर्तन होता है, उसके ऊपर एक कटोरा रखें, उसमें थोड़ा सा अन्न भरें और उस अन्न के ऊपर इस दिए को आप जलाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे एक तरफ तो आपके कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं, दूसरी तरफ माता लक्ष्मी
आपसे प्रसन्न होती हैं। रसोई घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, माता पार्वती का भी वास होता है, बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है। तो 2 दिए ये हो गए। तीसरा दिया आपको जलाना है अपने घर की दक्षिणी दिशा में। यह दिया भी मिट्टी का हो सकता है और इस दिए में आप सरसों का तेल जलाएंगे। सरसों का या तिल का तेल जलाकर इस दिए की बाती को दक्षिण दिशा की ओर ही कर देंगे। यह दिया यम का दिया कहा जाता है। इस दिया को जलाने से जो घर में बीमारियां होती हैं, अकाल मृत्यु का भय होता है, नेगेटिविटी होती है, जो लोग नजर टोना टोटका कर देते हैं, ये सारी चीजों का भय समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं चौथे दिए की। चौथा दिया आपके घर के ब्रह्म स्थान में आपको अवश्य जलाना चाहिए, यानी घर के ठीक बीचों बीच ब्रह्म स्थान में यह दिया जलना चाहिए। यहाँ पर आपके पितृ देवों को भी स्थान प्राप्त होता है। साथ ही साथ देवी देवताओं के अलग अलग रूपों का यहाँ वास होता है। जब आप यहाँ पर दिया जलाते हैं तो आपको देवी देवताओं की सुरक्षा प्राप्त होती है, साथ ही पितृ देवताओं की भी सुरक्षा आपको प्राप्त हो जाती है। इसी के साथ साथ 5वां दिया आपको जलाना है अपने बेडरूम में, जहां आप सोते हैं वहां आप दिया अवश्य जलाएं, चाहे थोड़ी देर के लिए ही जलाएं, लेकिन वहां पे आप दिया अवश्य जलाएं। इसी के साथ साथ 2 दिए और बचे हैं, उन्हें आपको जलाना है किसी देव स्थान पर। पहला दिया किसी भी देव स्थान में, मंदिर में चले जाइए और मंदिर के मुख्य दरवाजे के बाईं ओर आप दिया जला दीजिए, ठीक है ना। यानी कि जब आप प्रवेश कर रहे हो तो बाईं ओर दिया जला दीजिए और दूसरा दिया देव स्थान में जो हवन कुंड होता है वहां पर आप जला दीजिए। ये भी मिट्टी के दिए होंगे तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर आप किसी विशेष मनोकामना के साथ जला रहे हैं तो जो मुख्य दरवाजा वाला दिया है वह आटे का आप बना सकते हैं। इन दियों को 7 दियों को आप जलाइए और आप देखिए कि कैसे निगेटिविटी दूर भागती है और देवताओं की कृपा आपकी ओर आकर्षित होनी शुरू हो जाती है। इसी के साथ साथ हमने आपको जो गुरु का जो कटोरा रखने वाला उपाय बताया था, पिछले कार्यक्रमों में भी बताया है, उसे अवश्य रखें, अपनी कुंडली के अनुसार रखें या फिर उसे आप घर के ईशान कोण में रख लें, वह गुरु का स्थान होता है। अब बंधुओं, जो बातें हमने आपको बताई, जो भविष्यवाणियां बताई हैं, बताने को तो बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे जब आप दिया जलाएं तो जो भी दिए आप जला रहे हैं, जैसे जो आप यम का दिया जला रहे हैं उसमें आप काले और सफेद तिल अवश्य डालें। बताने को बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार जो आप देव स्थान पर दिया जलाते हैं उन दियों में इलायची, एक इलायची अवश्य डालें। इसी प्रकार जो आप अपने कुल देवी देवता का या पितरों का जो दिया जलाते हैं उसमें आप लौंग का एक जोड़ा अवश्य डालें। और इसी प्रकार जो अपने बेडरूम में आप दिया जलाएंगे उसमें 1 चुटकी हल्दी आप अवश्य डालें। इतना कार्य आप यदि करके दिए को जला देते हैं तो इसके प्रभाव सैकड़ों गुना, हजारों गुना बढ़कर आपके जीवन को स्वर्ग जैसा सुंदर बना डालेंगे। बाकी गुरु को आप स्थान अपने घर में अवश्य दें, यह बेहद महत्वपूर्ण है। गुरु जीवन का आधार है, कुंडली का आधार है, इसीलिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा कहा जाता है। अब जो भविष्यवाणियां हमने की हैं वो हो सकता है कि आपके जीवन से थोड़ी सी अलग हो, क्योंकि ये राशि की भविष्यवाणी है, कुंडली की नहीं है। इसके लिए आपको यदि अपने जीवन में कुछ विशेष जानना है, आपके जीवन में कुछ विशेष ऐसा चल रहा है जो आप सहन नहीं कर पा रहे हैं और उसका कारण भी नहीं पता चल पा रहा है, तो आप अपनी कुंडली का आकलन करा लें, यही श्रेष्ठतम समाधान है। और सबसे बड़ी बात है कि देखो, जब आप खुद कुछ नहीं कर पाते, जैसे नेगेटिविटी से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ग्रहों की चाल का लाभ नहीं ले पाते हैं, तो गुरु को बीच में आना पड़ता है। तो इसी समस्या का समाधान के लिए कि जैसे आपके जीवन में कोई बड़ी नेगेटिविटी है, आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं और लाख मेहनत करके भी आप कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो 100% कोई तंत्र मंत्र आपके ऊपर है। उस तंत्र मंत्र की काट, नेगेटिविटी की काट, यह महारक्षा कवच है। यह हमने अपनी मेहनत से, साधना बल से आपके लिए निर्मित किया है। आप इसे अपने जीवन में मंगा सकते हैं। यह महामाई मां बगलामुखी के विशेष मंत्रों से जागृत है और अभिमंत्रित है और इसकी शक्ति का अनुभव आप तुरंत महसूस करेंगे। आज आप मंगाएंगे और जैसे ही आप इसे हाथ में पकड़ेंगे, तुरंत ये आपको अपनी शक्ति का प्रभाव महसूस करा देगा। बेहद शक्तिशाली कवच है, तो आप इसे मंगाएं, साथ ही साथ अपनी कुंडली का आकलन भी कराएं। ये 2 सर्वश्रेष्ठ सलाह हैं जो आपके लिए इस समय पर बहुत अनिवार्य हैं, क्योंकि हम आपकी कुंडली का, आपकी राशि का आकलन लंबे समय से कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके विचारों में क्या चल रहा है और आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन आप किस प्रकार से बंधे हुए, जकड़े हुए महसूस कर रहे हैं। इसलिए आपको ये सलाह देते हैं, यदि आप ये 2 कार्य कर लेते हैं, बेशक थोड़ी सी दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी, हर चीज में आपको मूल्य दक्षिणा देनी ही पड़ती है। संसार में मूल्य के बिना तो कुछ होता ही नहीं। इसीलिए तो जीवन के 4 पुरुषार्थ में अर्थ को रखा गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ यानी पैसा, तो इससे कहाँ काम चलता है इसके बिना। थोड़ी सी दक्षिणा तो लगेगी, लेकिन आपको इसका हजारों लाखों गुना प्रभाव अपने जीवन में महसूस होगा। उसके आगे ये दक्षिणा कुछ भी नहीं है, ठीक है।
बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहें वैसे निर्णय ले सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए, मदद चाहिए, ज्ञान चाहिए, नंबर वीडियो में दिया गया है, इन नंबरों पे फोन करिए, हम तुरंत आपकी मदद करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।